औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम वाला है। पाक है वो ज़ात जिसके कब्ज़े में ये पूरी कायनात है और कायनात का एक एक ज़र्रा उसके हुक्म की ताबेदारी करता है। तो प्यारे बच्चों, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। तो आज के लेक्चर में मैथमेटिक्स रियाजी क्लास 9 चैप्टर नंबर 1 है कालब और मक्ता मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स। इसकी एक्सरसाइज है एक्सरसाइज 1.4। दूसरा पार्ट है और क्वेश्चन नंबर 5 और 6 किए जाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 5 और 6 की तरफ जाने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन भी क्लिक कर दें और वीडियोस को लाइक और शेयर भी किया करें। तो बढ़ते हैं जी एक्सरसाइज की तरफ। एक्सरसाइज 1.4 है और इसका आज क्वेश्चन नंबर 5 और 6 इसके मुख्तलिफ पार्ट्स किए जाएंगे। आज के लेक्चर में सवाल नंबर 5 और 6 के अंदर से कुछ पार्ट्स किए जाएंगे। तो सवाल नंबर 5 है, तस्दीक कीजिए, प्रूव दैट ए कालब, बी कालब और सी कालब दे दिए गए हैं। तो पहले पार्ट के अंदर, पहले जुज़ के अंदर हमने साबित करना है, प्रूव करना है ए बी इज इक्वल टू बी ए बी बराबर है बी ए। तो हम इसकी लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड वो क्या है? वो है जी ए बी। ए और बी को मल्टीप्लाई करते हैं जी। तो ए की जगह हम कालब ए लिखते हैं, क्या है? -1 3 2 और 0। ये कालब ए है, इसको ज़रब देनी है कालब बी के साथ, और कालब बी है 1 2 -3 और -5। आगे ज़रब का तरीका देख लें। ये पहली कतार है, पहले कालम से ज़रब होगी इसकी। तो -1 1 से ज़रब खाएगा, -1 एकम 1 हो गया। ये जो 3 है -3 से मल्टीप्लाई होगा, -9 हो गया। इसके बाद कतार पहली लेकिन कालम दूसरा, -1 2 से ज़रब होगा, -2। और ये जो 3 है -5 से ज़रब होगा, -5 3 15। तो हमारा तरीकाकार क्या है? ये एरो लगाते हैं, तीर लगाते हैं अपनी आसानी के लिए। जो नंबर टेल पे होता है वो टेल वाले से ज़रब होता है, जो हेड पे होता है वो हेड वाले से। अब दूसरी रो, दूसरी कतार शुरू, 2 ज़रब खाए होगा 1 से, 2 एकम 2 और 0 -3 से 0 आ गया, 2 -0। अब इसी तरह 2 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा, 2 2 4 और -0, 4 -0 हो गया। अब इन नंबर्स की जमा तफरीक हम करते हैं। तो जब जमा तफरीक करेंगे तो हमारे पास ए बी आ जाता है -1 और -9 -10 हो गए, -2 और -15 -17। 2 में से 0 माइनस करें तो 2 आ गया, 4 में से 0 माइनस किए तो 4 हो गया। तो इस तरह ए बी की कीमत यानी लेफ्ट हैंड साइड को हमने हल कर लिया। अब हम लेते हैं राइट हैंड साइड
राइट हैंड साइड क्या है, वो है बी ए। तो बी ए मालूम करते हैं। कॉलम ए पहले लिखा जाएगा और कॉलम बी बाद में आएगा। तो कॉलम बी को लिखते हैं 1 2 -3 और -5। ये कॉलम ए हमने लिख दिया, सॉरी कॉलम बी लिख दिया। अब कॉलम ए है वो है -1 3 -1 3 2 और 0, 2 और 0। अब इन कॉलमों को आपस में ज़रब करते हैं। तो ज़रब का अमल देख लें, ये डायरेक्ट ज़रब का अमल है। कतार और कॉलम, एक -1 से ज़रब होगा, -1 हो गया। 2 2 के साथ 2 2 4 हो गया। उसके बाद कतार यही कॉलम दूसरा, 1 3 के साथ ज़रब हुआ, 3 एकम 3 आ गया। और 2 जो है 0 के साथ जमा 2 0 0 हो गया। पहली कतार की ज़रब मुकम्मल हुई दोनों कॉलमों से। अब दूसरी कतार -3 -1 से ज़रब होगा तो माइनस माइनस जमा हो गया, 3 एकम 3, माइनस का 5 2 से ज़रब होगा तो माइनस के 5 2 10 आ गए। अब कतार दूसरी है, कॉलम दूसरा हो गया, -3 3 से ज़रब होगा तो माइनस के 9, और माइनस का जो 5 है 0 से ज़रब होगा -0। अब इनकी हम जमा तफरीक करते हैं। तो बी ए हमारा आ गया है, बी ए बराबर है माइनस का 1 जमा के 4, तो जमा के 4 हैं तो जमा के 3 रह गए। 3 जमा 0 3 ही होता है। 3 -10 माइनस के 7 हो गए। माइनस के 9 और 0 माइनस के 9 ही आ गए। तो अब बच्चों जो हमने ए बी और बी ए फाइंड किया है, उनकी जो आंसर आए हैं दोनों के, ए बी का आंसर ये पड़ा हुआ है और ये बी ए का आंसर है। दोनों की जो करेस्पॉन्डिंग एंट्रीज़ हैं, मुतनाज़रा अरकान हैं, उनको देखते हैं कि आया बराबर हैं या नहीं। तो ए बी में पहला रुकन है -10, इधर 3 आया है, -13 3 आया है, 2 है और इधर -7 आया है, ये 4 है तो -9 आया है। तो बी और ए की वैल्यू बराबर नहीं आई, तो हम कहेंगे बस ए बी बराबर नहीं है, बराबर नहीं है बी ए के। सवाल नंबर 5 का दूसरा पार्ट है, ये खासियत तलाज़म है बलहाज़े ज़रब। तो क्या है, ए इंटू बी सी बराबर है ए बी इंटू सी। तो इसमें हम लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड है ए इंटू बी सी। तो इसको हल करते हैं, बराबर है कॉलम ए जो है इसी तरह लिख दिया, फिर ब्रैकेट डाल दी और अब लिखेंगे कॉलम बी को। कॉलम बी के मेंबर्स हैं 1 2 1 2
-3 और -5 और इनको ज़रब करना है सी के साथ। सी के मेंबर हैं 2 1 2 1 और उसके बाद 1 3 है, 1 3 है। अब इनको ज़रब करते हैं तो नीचे ये बराबर हो जाएगा ए अभी उसी तरह, ब्रैकेट भी उसी तरह रहेगी और इनको ज़रब दे देते हैं, कतार है कालम है। 1 2 से ज़रब होगा 2 एकम 2 और 2 1 से 2 एकम 2, तो आ जाएगा 2 जमा 2, पहली कतार पहले कालम से। अब कतार पहली है लेकिन कालम दूसरा है। 1 एकम 1 और 2 3 6, 1 जमा 6 हो गया। इसके बाद आगे दूसरी कतार यानी सेकंड रो की मल्टीप्लिकेशन है, -3 2 से ज़रब होगा तो -6 आ गए। इसके बाद -5 -1 से तो -5 हो गया। इसके बाद दूसरी रो जो है, दूसरी कतार जो है दूसरे कालम से तो -3 इसके साथ 1 के साथ -3 एकम 3 हो गया, -5 3 के साथ तो -15 हो गया। तो ये ज़रब हो गई। अब ब्रैकेट भी हमने बंद कर दी, ये बराबर है जी। अब क्या करेंगे, कालब ए की कीमत लिखी जाएगी। कालब ए क्या है, -1 है, फिर 3 है, फिर 2 है और चौथा मेंबर 0 है। यह अब हमने क्या किया, कालब ए की कीमत लिख दी और दूसरा जो बी और सी को ज़रब दिया था उसका जवाब हम अब लिख देते हैं। उसका जवाब क्या गया, 2 और 2 क्या हो गया है 4, फिर 1 और 6 7, -6 और -5 -11 हो गए, -3 और -15 -18। तो ये BC की ज़रब का आंसर आ गया। अब इनको फिर मल्टीप्लाई करते हैं कतार और कालम। तो देखिएगा, जब -1 को 4 से ज़रब देंगे -4 एकम 4 और 3 -11 से -33, -4 और -33, माइनस के 4 और -33 आ गए। ये पहली कतार को पहले कालम से ज़रब दिया। अब कतार तो पहली है लेकिन कालम सेकंड हो गया, कालम दूसरा। तो -1 किससे ज़रब होगा, -1 ज़रब होगा 7 के साथ, -7 एकम 7 और 3 ज़रब होगा -18 से, 18 3 54 -54 हो गए। ये भी मल्टीप्लाई कर दिया, पहली रो की दोनों कॉलम से मल्टीप्लिकेशन हो गई, ज़रब हो गया। अब सेकंड रो है, दूसरी रो है, दोनों कॉलम से मल्टीप्लाई, 2 4 से मल्टीप्लाई होगा तो 8 आ गया, फिर 0 -11 से तो माइनस का 0 हो गया, फिर 2 7 के साथ तो 7 2 14 आ गया, 0 -18 के साथ तो माइनस का 0 हो गया। अब इनकी हम जमा तफरीक करते हैं और एक साइड यानी लेफ्ट हैंड साइड का जवाब हमारे पास आ जाता है जी। -4 और -33 है, माइनस के ये 37 हो गए, लिख दिया। -7 और -54 ये -61 आ गया।
8 में से 0 माइनस करें तो ये 8 ही हो जाता है, और 14 में से 0 माइनस करें तो ये 14 ही आ जाता है। तो a इंटू बी सी, इसका हमारा आंसर आया है -37 -61 61 8 और 14। अब हम लेते हैं जी राइट हैंड साइड। तो हमारी राइट हैंड साइड है a ब्रैकेट, क्या है, ब्रैकेट है, a है और इससे b मल्टीप्लाई हो रहा है इनटू c है। अब डियर स्टूडेंट्स यहाँ क्या करना है, ब्रैकेट लगा दी, तो पहले कॉलम a लिखना है क्योंकि ए बी को पहले हल करना है। कॉलम ए है हमारे पास -1 3 2 और 0, 2 और 0 ये हो गया। ये हमने क्या लिख दिया, कॉलम ए लिख दिया। अब कॉलम बी लिखना है। बी हमारे पास है 1 2 1 2 -3 और -5 ये लिख दिया, ब्रैकेट भी बंद कर दी और बाहर अभी सी लिख दिया। सी का कॉलम नहीं लिखा हमने। अब इनको मल्टीप्लाई करते हैं, ये होगा जी, ब्रैकेट उसी तरह आएगी। अब मल्टीप्लिकेशन का अमल देखें, पहली कतार और पहला कॉलम, टेल टेल से मल्टीप्लाई होगा तो -1 1 के साथ माइनस का 1 आ गया, लिख दिया। 3 -3 के साथ तो माइनस का 9 हो गया, ये भी कर दिया हमने। इसके बाद कतार पहली लेकिन कॉलम दूसरा, -1 2 से मल्टीप्लाई होगा, -2 और -15, -2 और -15 ये भी लिख दिया। पहली कतार की ज़रब हुई मुकम्मल। अब दूसरी रो शुरू होती है, 2 एकम 2 -0, 2 -0 ये हो गया। इसके बाद 2 2 से मल्टीप्लाई होगा, 2 2 4 और -0 जो है 5 से ज़रब होगा, ये फिर 0 ही हो जाएगा। ये हमने लिख दिया, ब्रैकेट भी लगा दी और सी उसी तरह लिख दिया। अब आगे इनका आंसर मालूम करते हैं और ब्रैकेट ख़त्म हो जाएगी। तो -1 और -9 -10 हो गए, -2 और -15 ये -17 यानी 17 आ गए। 2 उसी तरह आ गया क्योंकि 0 के जमा या तफरीक होने से कुछ नहीं होता। 4 में से 0 तफरीक किए तो वो भी क्या आ गया है, 4 ही आ गया है। अब हम सी की कीमत दर्ज करते हैं। लो जी, सी की कीमत 2 1 1 3 लिख दी। अब वही तरीका कार के कतार ज़रब होगी कॉलम के साथ, तो -10 2 से ज़रब होगा, -20 हो गए, लिख दिया हमने। फिर -17 ज़रब होगा, -1 से ये -17 आ गया, ये भी लिख दिया हमने। अब कतार पहली है लेकिन कॉलम सेकंड आ गया। -10 1 से ज़रब होगा तो -10 और -17 जो है ये 3 से -17 3 51 मनफी के 51 यानी मनफी के 51 हमने लिख दिए। इसके बाद है जी दूसरी रो की मल्टीप्लिकेशन, दूसरी कतार की ज़रब।
उसको मल्टीप्लाई करते हैं। 2 से मल्टीप्लाई होगा 4 हो गया, और 4 1 के साथ ये क्या आ गया, 4 एकम 4 हो गया। ये मल्टीप्लाई कर दिया। इसके बाद सेकंड रो सेकंड कॉलम से दूसरी रो दूसरे 2 1 के साथ तो 2 एकम 2 हो गया। 4 3 के साथ जमा 4 3 12, 4 3 12, ये ज़रब हो गई। अब हम इनको जमा तफरीक करते हैं तो हमारा चल क्या रहा था, सवाल ए बी इंटू सी, और इसका आंसर हमारे पास आ गया है मनफी के 20 और मनफी के 17, ये मनफी के 37 आ गए, 37 आ गए जी। इसके बाद मनफी के 10 और मनफी के 51, ये माइनस के 61 हो गए, ये भी लिख दिया। 4 और 4 कितना होता है डियर स्टूडेंट्स, 8 लिख दिया। 2 और 12 14, तो ये कितना आ गया है 14। अब हम देखते हैं कि जो ऊपर हमने लेफ्ट हैंड साइड हल की थी वहाँ क्या है, कंपेयर करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड का आंसर ये पड़ा हुआ है, टिक लगा दी, -37 -37, ठीक है, ये ठीक हो गया। उसके बाद -61, इधर भी -61 हो गया। 8 है 8 हो गया, 14 है और 14, लो जी ए इंटू बी सी और फिर ए बी इंटू सी, दोनों का आंसर सेम आया है, तो हम कहेंगे 100, यानी पास लेफ्ट हैंड साइड, पास लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है राइट हैंड साइड की, यानी दोनों साइडों को बारी बारी हल किया, दोनों साइडों का आंसर एक जैसा आ गया, तो फिर हमने कह दिया बस लेफ्ट हैंड साइड बराबर है राइट हैंड साइड के जी। तो सवाल नंबर 5 का चौथा पार्ट क्या है, a इंटू बी माइनस सी बराबर है ए बी माइनस ए सी। तो इसकी भी कौन सी साइड पहले, लेफ्ट हैंड साइड लेंगे। ये लेफ्ट हैंड साइड है क्या, a इंटू बी माइनस सी। तो इसको हल करते हैं बच्चों। पहले हम a नहीं लिखेंगे, a उसी तरह लिखेंगे, a की कीमत हम नहीं लिखेंगे, लिख दी। इसके बाद ब्रैकेट का इस्तेमाल करेंगे, ब्रैकेट हमने लगा दी। कालब b लिखते हैं। कालब b है क्या, 1 2 -3 -5, 1 2 -3 और -5, ये हमने लिख दिया। इसमें से हमने माइनस क्या करना है, माइनस सी को माइनस करना है, तो कालब सी भी लिखते हैं। सी है हमारे पास 2 1 1 3, 2 1 1 3, यानी ये गिवन है, तो ब्रैकेट भी साथ ही बंद कर दी बराबर। अब पहले तफरीक का अमल होगा, क्या है ए उसी तरह आ गया, बी की कीमत क्या है हमारे पास 1 2 -3 -5 लिख दी, माइनस का साइन लगाया, सी की कीमत है हमारे पास 2 1 1 3, वो भी लिख दी, इक्वल टू, तो ए उसी तरह ही आ गया। बाकी ब्रैकेट के अंदर हल करेंगे, जो कुछ भी है ये ब्रैकेट लगा दी, फिर कालब का साइन आ गया, 1 -2, 1 -2 लिख दिया। इसके बाद दूसरा मेंबर है 2 -1,
2 माइनस 1 ये भी लिख दिया, -3 और -1, -3 और -1 ये भी आ गया, -5 और -3, -5 और -3 ये भी लिख दिया, कालब की स्क्वायर ब्रैकेट भी लगा दी और इसको ब्रैकेट में बंद भी कर दिया। अब इनकी जमा तफरी करते हैं और कालब ए की वैल्यू लिख देते हैं जी। तो कालब ए की वैल्यू क्या है, वो है हमारे पास -1 3 2 0, -1 3 और 2 0। ये हमने कालब ए लिख दिया। बी माइनस सी का आंसर हमारे पास आ जाएगा, देख ले, 1 -2 माइनस का 1 आ गया, 2 -1 ये 1 आ गया, -3 और -1 -4 हो गए। इसके बाद आगे -5 और -3 -8 हो गए। ये हमने तफरीक करके माइनस करके सब्ट्रैक्ट करके बी में से सी को हमारे पास क्या आ गया, ये उसी तरह -1 1 -4 और -8। अब इनको हमने करना है मल्टीप्लाई, इनको ज़रब करनी है, तो ज़रब करते हैं जी। वही तरीकाकार, पहली कतार और पहला कॉलम। तो इसके मुताबिक -1 ज़रब होगा, -1 से माइनस प्लस 1 1 दा 1, 1 एकम 1 आ गया, हमने लिख दिया। 3 हेड पे है तो ये हेड से मल्टीप्लाई होगा, माइनस का 4 है, 4 3 12 -12 हो गए, -12 ये भी हो गया। अब इसके बाद कतार तो यही पहली, लेकिन कॉलम दूसरा, -1 1 से ज़रब होगा, -1 एकम 1 आ गया। 3 8 के -8 के साथ -24 हो गए, -24 आ गया। पहली कतार की ज़रब मुकम्मल हो गई। अब इसी तरह दूसरी कतार यानी सेकंड रो को मल्टीप्लाई करते हैं, 2 -1 के साथ -2 हो गया, -2 और 0 -4 के साथ ये -0 आ गया। अब सेकंड रो यानी सेकंड कॉलम, दूसरी कतार दूसरे कॉलम, 2 1 के साथ 2 एकम 2 हमने लिख दिया, 0 -8 के साथ तो ये 0 हो गया है। अब इनकी जमा तफरीक का अमल हम मुकम्मल करते हैं। ये हमारे पास डियर स्टूडेंट्स आ जाता है 1 -12 के 11 लिख दिया, माइनस का 1 और -24 -25, -2 और 0 -2 आ गया, और 2 -0 हमारे पास 2 ही आ गया है। तो ये आंसर किसका निकला है वो भी लिखते चलें। ये आंसर आया है A इंटू B माइनस C का, जिसको हमने लेफ्ट हैंड साइड का नाम दिया था। अब हम लेते हैं राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड क्या है ये देख लें जी। ये है AB माइनस AC, इसको हल करते हैं जी। तो सबसे पहले हम यहाँ A की कीमत, कालब A की कीमत लिखते हैं। कालब A हमारे पास क्या है, वो है जी -1 3 -1 और
3 लिख दिया। फिर 2 और 0 है, फिर क्या है 2 और 0। तो ये हमने कॉलम ए की कीमत लिख दी। ए यहां मल्टीप्लाई हो रहा है बी के साथ, तो कॉलम बी को लिखते हैं। कॉलम बी है हमारे पास 1 2 1 2 -3 -5 माइनस के 3 और माइनस के 5। ये हमने ए मल्टीप्लाइड बाय बी कर दिया। उसके बाद आगे माइनस का साइन है लगा दिया। फिर ए लिखना है, फिर क्या लिखना है ए लिखना है। अब कॉलम ए मल्टीप्लाई हो रहा है सी के साथ, तो ए के मेंबर क्या है -1 है, फिर 3 है, 2 है और 0 है। और इस ए की मल्टीप्लिकेशन है अब कॉलम सी के साथ। कॉलम सी क्या है 2 1 1 3, तो सी की वैल्यू लिखते हैं 2 1 1 3, ये भी हमने लिख दी। अब इनको मल्टीप्लाई करते हैं और तफरीक करते हैं। लो जी मल्टीप्लिकेशन देखिएगा, ये कतार और ये कॉलम। -1 1 से ज़र्ब होगा, माइनस का 1 आ गया। 3 -3 के साथ माइनस का 9 हो गया। पहली कतार पहले कॉलम से, अब पहली कतार दूसरे कॉलम से। माइनस के 2 और माइनस के 15, माइनस के 2 और माइनस के 15, ये भी हो गया। इसके बाद दूसरी रो 2 एकम 2 -0 2 0 जो है -3 से ज़रूर होगा तो 0 ही हो जाएगा। अब दूसरे कॉलम के साथ 2 2 4, ये 4 हो गया और 0 -0 हो गया। ये भी कर दिया हमने। अब माइनस, दरमियान में माइनस का साइन। अब दूसरे 2 कॉलमों की ज़रब यानी ए ज़रब सी, पहली कतार पहला कॉलम, -1 जो है -1 2 से ज़रब खाएगा और 3 1, -2 जमा 3, -2 जमा 3, ये हो गया। इसके बाद पहली कतार दूसरा कॉलम, तो -1 जमा 9, -1 जमा 9, ये भी हो गया। इसके बाद दूसरी कतार की ज़रब शुरू करते हैं। सेकंड रो को दोनों कॉलम से मल्टीप्लाई करते हैं। 2 2 4, 0 1 0, 4 जमा 0, ये भी कर दिया। इसके बाद आगे है जी सेकंड रो सेकंड कॉलम, 2 1 2 प्लस 0, 0 3 से मल्टीप्लाई होगा। 2 जमा 0, 2 जमा 0, ये कर दिया। अब इनको सिंपल करते हैं। लो जी देखिएगा, फिर तफरीक भी करेंगे। माइनस के कितने आ गए जी, माइनस के 10 आ गए। ये -1 और -9 माइनस के 10 आगे, माइनस के 2 माइनस के 17 हो गए। इसके बाद ये 2 हो गया, आगे 4 हो गया जी, लिख दिया। फिर माइनस, ये क्या आ गया 1 आ गया। मनफी के 2 जमा के 3 तो जमा का 1, मनफी का 1 और जमा के 9 है तो 8 आ गया, लिख दिया। इसके बाद
4 आ गया और फिर 2 आ गया। अब इनकी जमा तफरीक का अमल, तो क्या करना है, माइनस करना है, बराबर है। देखिएगा मनफी के 10 और मनफी का 1, मनफी के 10 और मनफी का 1 आ गया, मनफी के 10 और मनफी का 1। इसके बाद मनफी के 17 हैं, मनफी के 17 लिख दिए और -8, -8 ये भी लिख दिया। अब सेकंड रो 2 - 4, 2 - 4 ये हो गया। फिर 4 - 2 ये चौथा मेंबर, फोर्थ मेंबर, 4 - 2, 4 - 2। अब इनका भी जवाब लिखते हैं। तो आंसर देखिएगा क्या आता है। हमने फाइंड क्या करना था, ए बी माइनस ए सी, ये क्या आया है, ये आ गया जी हमारे पास -10 और -1 माइनस के 11, -17 और -8 माइनस के 25, माइनस के 25। इसके बाद 2 - 4 माइनस के 2, 4 - 2 ये आ गया हमारे पास 2। तो अब पहले जो हमने हल किया a इंटू बी माइनस सी, -11, इधर भी -11, -25, ये भी -25, माइनस के 2, माइनस के 2, चौथा मेंबर 2 और इधर भी चौथा मेंबर 2 है। तो ये दोनों साइडें बराबर हो गई, यानी क्या कहेंगे, ये वाली जो लेफ्ट हैंड साइड थी और ये जो राइट हैंड साइड आई है, दोनों बराबर। तो हम क्या कहेंगे, पास लेफ्ट हैंड साइड बराबर है राइट हैंड साइड के। और इस तरह इस सवाल का भी प्रूफ मिल गया। मश्क नंबर 1.4 का सवाल नंबर 6 है, b बराबर 1 2 -3 -5 और c बराबर -2 6 3 और -9। इस क्वेश्चन नंबर 6 के 2 पार्ट हैं, तो मिलते जुलते हैं। पहले पार्ट में बी सी की जगह ए बी का ट्रांसपोज बराबर है बी का ट्रांसपोज मल्टीप्लाइड बाय ए का ट्रांसपोज। तो एक ही पैटर्न के एक ही तरीके के हैं, इसलिए दूसरे जुज को मुंतखब किया है। और उसकी लेफ्ट है क्या, बी सी का ट्रांसपोज बराबर है सी ट्रांसपोज ज़रब बी ट्रांसपोज। तो इसमें हमने लेफ्ट हैंड साइड ले ली बी सी का ट्रांसपोज। अब ब्रैकेट लगाते हैं, ब्रैकेट लगा दी, ब्रैकेट के अंदर कॉलम बी लिखते हैं 1 2 -3 और -5। इसको हमने ज़रब करना है कॉलम सी के साथ। कॉलम सी है हमारा -2 6 3 और -9 ये लिख दिया। इसके बाद ब्रैकेट लगा के इसका ट्रांसपोज लिख दिया। तो पहले अंदर ज़रब करते हैं, जब ज़रब का अमल हो जाएगा सिंगल आंसर आ जाएगा तो फिर हम ट्रांसपोज ले लेंगे।
तो ब्रैकेट उसी तरह ज़रब का अमल यानी ज़रब मुकम्मल करते हैं। पहली रो और इधर पहला कॉलम, 1 2 से -2 से मल्टीप्लाई होगा, -2 एकम 2 हो गया। 2 3 से मल्टीप्लाई होगा, 3 2 6 आ गया। पहली कतार की पहले कॉलम से ज़रब मुकम्मल। अब दूसरे कॉलम के साथ 6 एकम 6 हो गया, और जो 2 है -9 से ज़रब होगा तो -18 होगा, ये भी लिख दिया। इसके बाद दूसरी रो दूसरी कतार की ज़रब माइनस जो 3 है, -2 से ज़रब होगा, 3 2 6 जमा के 6 हो गए, लिख दिए। और उसके बाद -5 -3 से ज़रब होगा तो -15 आ गए, ये भी लिख दिया। अब जो दूसरा कॉलम है दूसरी रो है, दूसरे कॉलम से -3 6 से ज़रब होगा, -18 हो गए। और -5 जो है -9 से माइनस जमा 9 5 45, ये भी लिख दिया। अब कॉलम के लिए ब्रैकेट डाल दी और उसके बाद हमने बाहर बड़ी ब्रैकेट भी डाल दी। अब सिंपल करेंगे और ये ब्रैकेट ख़त्म हो जाएगी। तो अब लिखेंगे -2 और जमा के 6 हैं तो जमा के 4 आ गए। इसके बाद 6 -18 है तो माइनस के ये 12 हो गए, ये भी लिख दिया। 6 -15 ये माइनस के 9 आ गए। माइनस के 18 जमा के 45 हैं तो जमा के ये 27 आ गए, और साथ ही इसका ट्रांसपोज। अब हम इसका ट्रांसपोज लेते हैं तो रिपीट किए चले। ट्रांसपोज क्या होता है? कतारों को, दिए गए कॉलम की कतारों को कॉलमों में बदल देते हैं। तो अब हम ट्रांसपोज लेते हैं। वो आ गया हमारा, ये पहली कतार है, ये पहला कॉलम बन जाएगी, यानी 4 और माइनस के 12 पहला कॉलम हो गया। आगे ये दूसरी कतार है, सेकंड रो है, ये सेकंड कॉलम बन जाएगी, ये -9 और उसके बाद 27 हो गया। इस तरह एक साइड को हमने हल कर लिया है। अब लिख देते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड क्या है। लेफ्ट हैंड साइड कुछ यूं है, C ट्रांसपोज मल्टीप्लाइड बाय B ट्रांसपोज। तो ये C की वैल्यू लिखते हैं हम, ये कॉलम C लिखते हैं। कॉलम C हमारे पास है -2 6 3 और -9, और इस कॉलम का ट्रांसपोज लिख दिया। उसके बाद दूसरा कॉलम है, वो है B, वो है 1 2 -3 और -5, ये लिख दिया। इसका भी ट्रांसपोज लेते हैं, तो ट्रांसपोज ले लिया। अब दोनों का ट्रांसपोज लेते हैं जी। तो ट्रांसपोज के अंदर क्या होता है, कतार कॉलम में चेंज हो जाती है। पहली कतार पहला कॉलम बन गया, यानी -2 और 6। दूसरी कतार दूसरा कॉलम हो जाएगा, ये हो गया 3 और -9। ये पहले कॉलम का ट्रांसपोज हो चुका। अब दूसरे कॉलम का ट्रांसपोज हम लिखते हैं। पहली कतार है 1 2, पहला कॉलम बना दिया। दूसरी कतार है -3 और -5, -3 और -5 को दूसरा कॉलम हमने बना दिया। तो इस तरह दोनों कॉलमों का यानी C और B का ट्रांसपोज हम ले चुके। अब इनकी ज़रब है तो इनको ज़रब करते हैं।
और जो जवाब है वो लिखते हैं। कतार ज़रब होगी कालम से, टेल पर -2 है और इधर 1 है, -2 एकम 2 हो गया, 3 2 से ज़रब होगा, 3 2 जमा का 6 आ गया, लिख दिया हमने। इसके बाद कतार पहली लेकिन कालम दूसरा हो गया, तो -2 -3 से ज़रब होगा, माइनस माइनस जमा 3 2 6 लिख दिया हमने। और जो 3 है वो -5 से ज़रब होगा, तो माइनस के कितने आ गए, ये जब हम क्या करेंगे पहली, अब 3 -5 से ज़रब होगा तो माइनस स्टूडेंट्स और प्यारे बच्चों, ये लिख दिया। पहली कतार की पहली रो की ज़रब मुकम्मल हुई। अब दूसरी रो 6 ज़रब होगा 1 से, 6 एकम 6 लिख दिया, -9 2 के साथ माइनस का 18 हो गया। अब दूसरी कतार यानी सेकंड रो सेकंड कॉलम से 6 ज़रब होगा, -3 से माइनस के 18 हो गए, लिख दिया। और -9 जो है -5 से ज़रब होगा, माइनस माइनस जमा के 9 5 45 भी हमने लिख दिए। अब इसको मज़ीद सिंपल करते हैं, जमा तफरीक का अमल करते हैं। तो माइनस के 2 हैं, जमा के 6 हैं, जमा के 4 आ गए, लिख दिए। 6 -15 6 जमा के है, मनफी के 15 है, मनफी का 9 आ गया, ये भी लिख दिया। 6 मनफी 18 मनफी के 18 हैं, 6 अलहदा करेंगे तो माइनस के 12 आ गए, इसको भी हमने लिख दिया। माइनस के 18 हैं, जमा के 45 हैं, तो जमा के 27 आ गए। तो इस तरह दूसरी साइड को भी हमने हल कर दिया। हम देख रहे हैं कि ये दोनों की कीमतें बराबर आई हैं, तो इसका मतलब है BC का जो ट्रांसपोज हमने लिया वो बराबर है C ट्रांसपोज ज़रब B ट्रांसपोज के। तो हम फिर कह सकते हैं पस लेफ्ट हैंड साइड बराबर है राइट हैंड साइड के। और इसी के साथ ही मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। मेरी और आपकी मुलाकात होगी इसी एक्सरसाइज के एक नए लेक्चर के साथ। मुझे मोहम्मद अब्बास को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।